आजादी के आंदोलन में प्रयागराज की अलग अलग विभूतियों ने अपने तरीके से योगदान दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस समय के नामचीन वकीलों ने क्रांतिवीरों की पैरवी करके उन्हें अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया था। अंग्रेज हुकूमत में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक मेज पर वार्ता के लिए बिठाने का काम किया था। इन्हीं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक प्रभावशाली वकील थे तेज बहादुर सप्रू। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आइए जानते हैं तेज बहादुर सप्रू के बारे में। तेज बहादुर सप्रू का जन्म 8 दिसंबर 1875 को अलीगढ़ में हुआ था। उनके माता गौरी और पिता का नाम अंबिका प्रसाद सप्रू था। वह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने आगरा कॉलेज से पढ़ाई की। तेज बहादुर कॉलेज के दिनों से ही वाद विवाद में काफी तेज थे, पर जब मुरादाबाद में उन्होंने वकालत आरंभ की तो कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्हीं दिनों मदन मोहन मालवीय मुरादाबाद आए थे। उनकी पैनी दृष्टि सप्रू पर पड़ी। वह उन्हें अपने साथ इलाहाबाद ले गए। मालवीय जी इलाहाबाद के नामी वकील थे। उनके पास मुकदमों की कमी नहीं थी। उन्होंने कुछ मुकदमे तेज बहादुर सप्रू को भी देने आरंभ कर दिए। यहीं से सप्रू का उत्थान प्रारंभ हुआ। कुछ ही समय बाद वे मोतीलाल नेहरू जैसे वकील के बराबरी के वकील हो गए। कानून के महापंडितों में उनका नाम आ गया। कई नामी मुकदमों में उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता का परिचय भी दिया। सप्रू द लीडर नाम के समाचार पत्र से जुड़े थे। लीडर एक अंग्रेजी पत्र था जिसका प्रारंभ महामना मदन मोहन मालवीय ने 24 अक्टूबर 1910 को किया था। सप्रू ने अपना राजनीतिक करियर वर्ष 1913 से शुरू की। 1913 से 16 के बीच वे संयुक्त प्रांत लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और 1916 से 20 के बीच इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 1920 से 23 के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में लॉ मेंबर रहे और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सर तेज बहादुर सप्रू और उनके मित्र जयकर ने अंग्रेजों से बातचीत शुरू करने और गतिरोध समाप्त करने के लिए यरवदा और नैनी जेल के बीच काफी भागदौड़ की थी। 23 और 24 जुलाई 1930 को वे यरवदा जेल में महात्मा गांधी से मिले और 27 और 28 जुलाई 1930 को नैनी सेंट्रल जेल में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से भेंट की। उन्हीं के प्रयास से 13 अगस्त 1930 को विशेष रेलगाड़ी से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल से वार्ता के लिए यरवदा जेल लाया गया था। कहा जाता है तेज बहादुर सप्रू के विचार महात्मा गांधी से नहीं मिलते थे, पर बाद में वे गांधी की व्यक्तित्व, महानता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए किए गए प्रयासों के कारण उनके मुरीद हो गए। सर तेज बहादुर सप्रू अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता, नेशनल लिबरल फेडरेशन के नेता और 3 दशकों तक हाईकोर्ट बार के नेता रहे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और स्वतंत्रता आंदोलन तथा संवैधानिक विकास में कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। उनकी गणना भारत के शीर्ष वकीलों में होती थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद 20 जनवरी 1949 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। प्रयागराज के बेली चौराहे पर तेज बहादुर सप्रू नाम के अस्पताल है, जहां प्रयागराज सहित अन्य जिलों के करीब 1000 से अधिक मरीज रोजाना इलाज के लिए आते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BH24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।